बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो अच्छा सेशन था, और एक भाई का क्वेश्चन भी था सेशन को लेके, मार्केट को लेके कि मार्केट क्यों ही ऊपर जा रही है। तो मेरे ख्याल से बाद में क्वेश्चन आंसर थोड़े से ऐड करने हैं जो डेली बेसिस पे किया करेंगे, जैसे कि पीछे लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था। तो मेरे ख्याल से पहले इसको मार्केट को जल्दी से देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे और उसी में उस चीज़ का जवाब इंक्लूड कर लेंगे कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 506 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया जो कि 361 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,64,208 का था। उसके बाद इंडेक्स का अगर हाई देखें तो वो ऑल टाइम भी हाई था 1,66,556 पे, जिधर इंडेक्स ने 2709 पॉइंट ऐड किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 1645 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,65,493 पे रही। वॉल्यूम अगर देखें कि ऐसी 100 इंडेक्स के तो वो 629 मिलियन के रहे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो डब्ल्यूटीएल ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट की 113 मिलियन की। उसके बाद पीएईएल, बैंक ऑफ पंजाब, केईएल, ट्रीट, सनर्जी, एफसीसीएल, पेस, डीसीएल और टैली। मार्केट समरी भी बात करें तो 488 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 176 एडवांस रहीं, 288 डिक्लाइनर रहीं, 24 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड थी 5,44,000 और वैल्यू थी उनकी तकरीबन 76 अरब और 77 करोड़ रुपए, और वॉल्यूम थे 1349 मिलियन के। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट फर्टिलाइजर ने लूज किए, लेकिन सिर्फ 126 पॉइंट। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां, रिफाइनरी, ग्लास, इंजीनियरिंग, फूड, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और बाकी सब ने कुछ 10-10, 5-5 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए यूबीएल ने, उसके बाद एचबीएल, एमईबीएल, बीएचएल, एंग्रो सिस्टम, लक, हबको। और देखें तो बैंकिंग सेक्टर के जो तमाम पहले 4 नंबर पे वो बैंकिंग सेक्टर आपको नजर आएगा। नीचे अगर देखें तो फर्टिलाइजर में एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, 137 पॉइंट। उसके बाद ओजीडीसी, पीएसओ, एनएमएल, एमटीएल, केटीएमएल, एसएनजीपी और बाकी सब ने को 20-20, 19-19 पॉइंट लूज किए। उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन आंसर को खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था नईम मलिक भाई का, वो कहते हैं जी कि मार्केट के इतना ऊपर जाने की कोई खास वजह। तो तमाम जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान की माइक्रो एंड मैक्रो जो लेवल हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आई है और वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ। अब ये फीपीलीपी वाला इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि रियल में जो एग्जिस्ट करता है वो इन्वेस्टर है जो कि फिजिकली काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद देखें तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा सकती है सऊदी अरेबिया की तरफ से भी। उसके बाद देखें तो लीपी में अगर देखें तो लोकल इन्वेस्टर का जो आप एक मोराल कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं कि उसका एतमाद है, वो भी बहाल हो रहा है सब चीज़ों को देख के। जैसे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब बाहर गए हुए हैं और ट्रम्प के साथ उनकी मुलाकात थी, जैसे उसके पहले सऊदी अरेबिया का दौरा था। तो इन सब चीज़ों को कुल मिला के देखें तो बनता है कि लोकल इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो डेवलप होना और स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना। और पीछे भी अगर देखें तो कुछ जब जंगें लगी थी तब भी पाकिस्तान मार्केट नीचे गई थी, अदरवाइज को पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बहुत बुरे नहीं थे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गई थी या उसने डिप ली थी। उसके बाद देखें तो आईएमएफ की तरफ से भी कुछ अच्छी खबरों की उम्मीद है। तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें तो मेरे ख्याल से आपको समझ लग जाएगी कि क्यों मार्केट हमारी ऊपर जा रही है। उसके बाद आगे जियाद अहमद भाई ने पूछा था जीएचजीएल का और जीजीएल का। तो जीएचजीएल देखें, इसने एक पहले अपनी एक रैली बनाई, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये साइडवेज और कंसल्टेशन फेज में है। और एसआई की बात करें तो वो तकरीबन 54.81 में है जो कि नेचुरल है। मैगडी की बात करें तो बिरिश क्रॉस ओवर स्टिल इंटैक्ट है इसमें। वॉल्यूम की अगर बात करें तो जब रैली बना रहा था ऊपर की तो तब वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे, अब वॉल्यूम इसमें वैसे नहीं है। तो नेक्स्ट फिर ब्रेकआउट देने के लिए इसको अच्छे वॉल्यूम की जरूरत होगी। स्पोर्ट की अगर बात करें तो नीचे स्पोर्ट इसके पास 45 रुपये 35 पैसे की, उसके बाद 43 रुपये 35 पैसे और उसके बाद 41 रुपये 35 पैसे की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आगे इसके पास 47 रुपये और 84 पैसे की, उसके बाद 48 रुपये और 39 पैसे और उसके बाद 50 रुपये 39 पैसे। जीजीएल की बात करें तो इसने भी एक अच्छी मूव दी, 30 रुपये तक की अपना हाई लगाया और उसके बाद अभी देखें तो पुल बैक फेज में है। आरएसआई की बात करें तो वो 49.21 पे है जो कि कूलिंग ऑफ फेज में है। उसके बाद अगर देखें मैगडी को तो वो अभी तक बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट किए हुए है। पीछे अगर देखें तो ऊपर जाने के साथ साथ वॉल्यूम इसमें काफी ज्यादा थे, अब पुल बैक के साथ साथ वॉल्यूम इसमें कम है। तो नेक्स्ट अगर इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें
تو پہلی سپورٹ 24 روپے 7 پیسے، پھر 23 روپے 14 پیسے، پھر 20 روپے 35 پیسے، اور اس کے بعد 17 روپے 10 پیسے۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس پہلی 27 روپے 16 پیسے، اس کے بعد 27 روپے 70 پیسے، اور تیسری ریزسٹنس تقریباً 29 روپے 24 پیسے پہ۔ کل پرسوں کی ویڈیو میں آپ کو بینک اسلامی کا بتایا تھا، اس ٹائم یہ موو کر رہا تھا تقریباً 36 روپے پہ، تو آپ کو بولا تھا کہ یہ انشاءاللہ ایک دو سیشن میں آگے آپ کو 38-39 روپے کا لیول دکھا سکتا ہے۔ تو آج بینک اسلامی نے تقریباً 40 روپے کا ہائی لگایا، تو تب بھائی پوچھ رہے تھے کہ بینک اسلامی میں پروفٹ بکنگ کرنی چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے کیپ لگنے کا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی چیز جس کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ 38 روپے 39 روپے کر سکتا ہے، تو جب آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ پروفٹ ٹیکنگ کریں۔ اب 39 روپے پہ 40 روپے پہ آپ کو چاہیے کہ پروفٹ ٹیکنگ کریں، اور اس کے بعد جو باقی کوانٹٹی آپ کے پاس پیچھے بچتی ہے اس پہ آپ ٹریلنگ سٹاپ یوز کریں، 38 روپے کا کر لیں، 39 روپے کا کر لیں، تاکہ اگر پرائز نیچے جائے تو آپ کا جو وہ ٹریلنگ سٹاپ ہے ہٹ ہو، اور آپ آرام سے پروفٹ کے ساتھ اس چیز میں سے ایگزٹ کر جائیں۔ اس کے بعد بھائی نے پوچھا ٹریٹ کا کہ ٹریٹ کتنا اوپر جا سکتا ہے۔ ٹریٹ کارپوریشن کا آج ریزلٹ بھی تھا، تو کیش ڈیویڈنڈ اس نے کوئی نہیں دیا، لیکن ای پی ایس اس کی اگر دیکھیں تو وہ کافی امپروو ہوئی ہے۔ پچھلی دفعہ جو اس کی ای پی ایس تھی وہ مائنس تھی 50 پیسے میں، اور اس دفعہ پازیٹیو 5 روپے پلس کے اوپر، تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سا رزلٹ ہے۔ اگر اس میں سے 1 روپیہ ڈیویڈنڈ بھی دے دیتے تو بلے بلے ہو جانی تھی۔ ہمیں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ جب کوئی اچھا رزلٹ آتا ہے یا اچھی نیوز آتی ہے تو ہمیں اوپر کی پڑ جاتی ہے کہ آسمان میں جا کے کھب جائے جا کے یہ سٹاک۔ تو چلیں، اچھا رزلٹ ہے، ظاہری بات ہے جس بھائی نے لیا ہے لالچ یہی ہوتی ہے کہ جتنا اوپر جائے میں اوپر جا کے جہاں پہ جا کے آسمان میں کھبے تبھی جا کے بیچوں۔ حالانکہ بہت دفعہ بتایا کہ جب اچھی نیوز آ جاتی ہے تو سیل آن نیوز کیا کریں۔ آج جب پریما کا رزلٹ آیا تھا اس کے بعد بھائی آگے پوچھ رہے تھے کہ پریما کو بائی کر لیں، تو میں نے پوچھا کہ جس بندے نے اب نیچے 38 روپے کا 39 روپے کا 40 روپے کا لیا ہوا ہے وہ یہاں پہ سیل نہیں کرے گا نیوز دے کے، وہ یہاں پہ آپ کو چپکائے گا 50 پہ 51 پہ، وہ نکل جائے گا، آپ لے کے بیٹھے رہیں گے، پریما پھر نیچے 46 روپے پہ 48 روپے پہ چلا جائے گا۔ تو جب رزلٹ آنے والے ہوتے ہیں، رزلٹمنٹ اناؤنس ہوتی ہے، کچھ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے رزلٹ کو آنے کے لیے، بورڈ میٹنگ کے لیے، تب چیزوں کو لیا کریں، پھر کوئی آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے وہ اچھا گین کرنے کا۔ تو ٹریٹ کا بھی اگر آپ نے اوپر جانے کا ویٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ریزسٹنس لیول جو ہے وہ 33 روپے 22 پیسے کے، اس کے اوپر 35 روپے اور 7 پیسے، اور اس کے اوپر 36 روپے اور 58 پیسے کے۔ ٹرپل جی ایل کی بات کریں تو ٹرپل جی ایل موو کیا کرتا تھا 9 روپے پہ، 9 روپے 2 پیسے، 9 روپے 12 پیسے، پھر یہاں سے ایک اپ سائڈ ریلی اس نے بنائی اور آپ کو 14 روپے 14.5 روپے کا یہاں پہ جا کے ہائی دکھایا۔ اب اس کے بعد دیکھیں تو یہ کنسلٹیشن فیز میں ہے، ایک ہی جگہ پہ موو کر رہا ہے اتنی سی جگہ پہ۔ آر ایس آئی کی بات کریں تو وہ 58 پہ ہے، نیچرل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میگڈی بھی دیکھیں تو وہ بھی اس کا بیرش کراس اوور جنریٹ کیے ہوئے ہے ابھی تک۔ والیوم دیکھیں تو والیوم کافی کم ہے اس میں۔ سپورٹ کی بات کریں تو پہلی سپورٹ اس کے بعد تقریباً 12 روپے 65 پیسے پہ کہہ لیں، اس کے بعد 11 روپے 53 پیسے، اور اس کے بعد 10 روپے 33 پیسے پہ۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو 13 روپے 30 پیسے اس کو بڑا مشکل ہو رہا ہے یہاں سے بریک کرنا، 3-4 دفعہ یہ 13 روپے 30 پیسے کو ٹچ کر چکا ہے۔ تو ریزسٹنس اس کے پاس 13 روپے 50 پیسے، 13 روپے 30 پیسے کی، اس کے بعد آگے 14 روپے، اور اس کے بعد 14 روپے 50 پیسے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے بھائی کا ہیفا کے بارے میں، لیکن ہیفا نان شریع ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ایچ کار کے بارے میں، تو ایچ کار دیکھیں، سوئنگ سگنل آپ کو دیے ہوئے ہیں، انٹیکٹ ہیں، ان کو دیکھیں، ان پہ کام کریں، لیولز آپ کو دیے ہوئے ہیں، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول۔ ایچ کار کی لانگ ٹرم میں بات کریں تو 400 انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن وہ تب جب میں اس کو سیل کروں گا اور نکلوں گا۔ تو جب تک میرے پاس یہ پڑا ہے آپ بھی صبر کریں اور میں بھی صبر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے دو سجیشن آپ کہہ لیں، ایک شہباز بھائی کی ہے اور دوسری ہے جی نعیم ملک بھائی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو سگنل آپ دیتے ہیں ان کو لے کے ان کو کنفیوژن ہے کچھ، کہ آج کل آپ بہت جلدی جو سگنل ہے وہ آرکائیو میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد نعیم ملک بھائی کہتے ہیں جی کہ پروفٹ پرسنٹیج کم ہو گئی ہے ان کی کرنٹ پرائز پہ لینے کی وجہ سے، یا جو کرنٹ پرائز پہ سپورٹ لیول دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو دیکھیں مارکیٹ کی کنڈیشن دیکھیں، مارکیٹ آپ کی کیسے موو کر رہی ہے، چیزیں کیسے موو کر رہی ہیں، اور آپ ابھی بھی اگر قائد اعظم کے دور میں بیٹھے رہیں گے تو بہت سی چیزیں ہم مس کر دیں گے۔ اب جب ہم آپ کو ویسے سگنل دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں لو جی ریلی بنی ہوئی تھی اچھی بلی، ریلی مس ہو گئی، ریلی مس ہو گئی۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریلی کے ساتھ ساتھ چلیں، مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چلیں، چیزوں کو جلدی پکڑیں، جلدی سپورٹ لیول پہ آئیں، جلدی ریزسٹنس لیول پہ آئیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ تو کون سی کنفیوژن ہے آپ کو؟ آج صبح ایل سی آئی کے آپ کو سگنل دیے تھے، اس میں پہلا سپورٹ لیول اس کا بتایا تھا 328 روپے اور 92 پیسے کا، ساتھ میں لکھ دیا تھا کرنٹ پرائز پر ہی اس کا سپورٹ لیول بن رہا تھا۔
اور 328 रुपये पे ये खड़ा भी रहा, 329 पे, 328 पे ये खड़ा रहा, तो कंफ्यूजन किधर हुई? उसके बाद पहला रेजिस्टेंस लेवल आपको बोला था 335 रुपये 11 पैसे का, और पिछले टाइम क्लोजिंग से पहले इसने 335 340 आपको टच करके दिया, तो कंफ्यूजन कहाँ है आपको? एक ही दिन में आपको सपोर्ट लेवल पे जाके कोई स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल को टच करके आपको 7-7 रुपए, 8-8 रुपए, 12-12 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, आपको कंफ्यूजन किधर है? मुझे ये समझ नहीं आती। अब जब आपका 1-2 घंटे में चीजें आपको मिल रही हैं, आप जैसे एलसीआई है, आज सुबह इसके सिग्नल हमने दिए, शेयर किए आपके साथ, एक ही दिन में 3-4 घंटे में उसने अपना काम कर दिया, तो इसको आर्काइव में ही डालना है और हमने अपने माथे का झूमर थोड़ा ही बनाना है इसको। ये खत्म हो गया, अल्लाह कोई और स्विंग सिग्नल देगा, वो खत्म होगा, अल्लाह कोई तीसरा देगा। तो आपको क्यों एक के साथ ही प्यार करना है कि नहीं मैंने इसी के साथ निकाह करना है, इसी के साथ पाकिस्तानियों की तरह सारी जिंदगी गुजारनी है? अरबी बने भाई जी, 3-3 4-4 ब्याह करें और बस आगे घूमते फिरते जाएं। आप चाहते हैं नहीं हमने एक ही पल्ले बांध के रहना है, एलसीआई दिया है हमें, कोई एक हफ्ता एलसीआई को देखना है कि ये सिग्नल इंटैक्ट रहे और हमें नजर आते रहे कि ये अभी जो है वो एक्टिव है। उसके बाद शहबाज भाई का गिला था कि पहले होता था कि आप जो लेवल देते थे स्पोर्ट के, एक एक वीक के बाद जाके वो स्पोर्ट लेवल हिट हुआ करते थे। तो चले मैं उसकी मिसाल भी आपको दे देता हूँ। ये लें जी, ये वो सिग्नल थे जिनमें एक एक वीक लगा करता था हमारा हिट होने में। अब बीएफ बायो के एजुकेशनल स्विंग सिग्नल दिए थे 8 सितंबर को, 8 सितंबर को दिए थे, और ये मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले जाके इसका फर्स्ट स्पोर्ट लेवल हिट हुआ था। पूरे 20 दिन इसका स्पोर्ट लेवल हिट ही नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल से शहबाज भाई चाहते हैं कि ऐसे सिग्नल हों जो इत्मीनान से रोज मैं देखूं कि कब यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा। तो ये भी टेक्निकल बेस पे आपको बना के दिए थे। 162.8 का बोला था कि सपोर्ट लेवल, बहुत से भाइयों ने पूछा कि अभी 166 पे है, 168 पे है, क्या करना है क्या करना है? तो मैंने उनको बोला था कि 162 पे आ जाएगा, आप सब्र करें। इसने आपको 162 भी दिखाया, 160 भी दिखाया, सुकून से लेवल आपको दिखाए, और आज इसने तकरीबन 3-4 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 164 का और 168 का दोनों जो इसके पहले टारगेट थे या पहली रेजिस्टेंस लेवल थे वो अचीव करके दिए। तो मार्केट सिचुएशन को देखना पड़ता है, कुछ स्विंग सिग्नल ऐसे होते हैं जिन पे वेट करना पड़ता है, जिसके टेक्निकल्स बोल रहे होते हैं कि ये नीचे आएगा, सो आपको उसके वो सपोर्ट लेवल दिए जाते हैं जिसकी मिसाल बीएफ बायो है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके टेक्निकल बोलते हैं कि नहीं ये आज ही मिलेंगे और आज ही निकल जाएंगे, और उसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूं एलसीआई की, ये आज ही सपोर्ट लेवल पे गया, आज ही रेजिस्टेंस लेवल पे गया। तो हमें देखना पड़ता है कि ना हमारे बाई स्टॉक हो, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने लगवाना कोई नहीं, फिर आप बैठे रहेंगे, हमें भी कोसते रहेंगे, खुद को भी कोसते रहेंगे। तो स्टॉप लॉस हम नहीं लगवाते, उस बेस पे हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज हमने करंट प्राइस पे सपोर्ट लेवल आपको बताना है, या कौन सा हमने वेट करवाना है और साथ में बोलना है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल बनता है। तो अल्लाह के फजल से जो भी हम आपको स्विंग सिग्नल देते हैं, चाहे वो सब्र करवाने वाले देते हैं जैसे कि बीएफ बायो था, या जल्दी में देते हैं जैसे कि एलसीआई था, उसके टारगेट अचीव होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख चुके हैं और एक्यूरेसी 100% रहती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे काम करने के लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को, दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। क्वेश्चन आंसर की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फीपीलीपी जब आएगा उसको ग्रुप में शेयर करेंगे, और अकॉर्डिंग टू फीपीलीपी जो भी कुछ बताना हुआ वो भी इंशाल्लाह फिर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।